तो टुडे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि हमारे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ लाइन। डोंट प्रेडिक्ट, रिएक्ट इन द मार्केट। ओके, कंटिन्यूसली आप अगर आपको एग्जीक्यूशन अच्छा चाहिए तो डोंट प्रेडिक्ट इट, जस्ट रिएक्ट व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सीइंग इनटू दिस मार्केट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट से टाइमिंग हम आज सीखेंगे, देन हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो टाइमिंग के लिए हमारे पास मेनली 4 सेशन रहते हैं। टोक्यो, देन हमारे पास आता है लंदन, न्यूयॉर्क सेशन एंड सिडनी सेशन। सो टोक्यो एंड सिडनी ये दोनों एक लो वोलेटाइल सेशन रहते हैं, तो हमें इसमें मोस्टली नो ट्रेड जोन्स इसमें करना पड़ता है। तो टोक्यो जो भी है ये एक एशियन सेशन का ही पार्ट है। तो हमें आज सीखना है लंदन सेशन मोस्टली एंड न्यूयॉर्क सेशन टाइमिंग, बिकॉज ये दोनों टाइम जोन में बहुत सारे लिक्विडिटीज हमारे पास रहती है। तो हमें ये बहुत बेस्ट टाइमिंग जोन्स रहते हैं ट्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि लंदन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है। ओके, सो ये आईएसटी में 5:30 हावर्स अहेड है एंड अगर हम न्यूयॉर्क को देखेंगे तो ये 10 अराउंड 10:30 आवर्स अहेड है। ओके, तो ये कुछ कॉलम्स है इसमें। और इनिशियली हम देखते हैं क्या मोड्स रहते हैं इसमें। एक नॉर्मल मोड रहता है, देन डेलाइट सेविंग मोड रहता है। डेलाइट सेविंग मोड में हम 1 आवर बैक जाएंगे, दैट मीन्स 5:30 इनिशियली हम जा रहे थे अहेड, देन यहाँ पे हमें 4:30 आवर्स अहेड जाना है, दैट मीन्स वी आर बैक टू द 1 आवर्स। सेम न्यूयॉर्क सेशन में वैसे ही होगा। जैसे नॉर्मल आवर में हम 10:30 जा रहे थे, तो हमें डेलाइट सेविंग में क्या करना है, 1 आवर्स बैक जाना है, दैट मीन्स 9:30 आवर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो मार्केट ओपन कब होता है लंदन सेशन में, 8:30 आवर्स में, दैट मीन्स 8 AM पे मार्केट लंदन सेशन ओपन होता है। अभी हम रियल मनी फ्लोज कब होता है वो देखेंगे। तो लंदन सेशन में अगर देखेंगे तो ये 9 AM में रियल मनी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करेंगे आईएसटी टाइमिंग जोन पे, तो आईएसटी टाइमिंग जोन में 1:30 PM को हमें मार्केट ओपन दिखता है और इसका रियल मूव्स अराउंड 1:30 एंड 2:30 में आ जाता है। ओके, वैसे ही हम अभी न्यूयॉर्क सेशन में देखेंगे नॉर्मल टाइम पे। तो जैसे विंटर है नॉर्मल टाइम। ओके, तो इसमें अगर मार्केट ओपन होता है सेम टाइमिंग पे एंड रियल मूव्स भी सेम टाइमिंग पे आते हैं 9 AM पे, तो 7:30 इज़ द बेस्ट टाइमिंग एंड 8:30 इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइमिंग फॉर ट्रेड। ओके, अभी हम बेस्ट टाइमिंग भी देखेंगे इसमें, और आप कब कब एक्टिव रहना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। जस्ट स्टे ट्यून। एंड अगर हम डिलाइट सेविंग आप जस्ट गूगल पे अगर जाओगे और सर्च करोगे डिलाइट सेविंग, तो आपको डिलाइट सेविंग कब स्टार्ट होता है वो भी देखने मिल जाएगा। तो बस इसमें अवेयर रहना है। ये दो टाइम जोन्स रहते हैं, एक नॉर्मल टाइम जोन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एंड देन डिलाइट सेविंग टाइम जोन आपको देखने मिल जाएगा। तो आपको अगर डिलाइट सेविंग जोन है तो लंदन में आपको जस्ट 1 आवर बैक आना है आईएसटी टाइम में, दैट मीन्स 12:30 पे आपको ओपन होगा सेशन। तो ये आपको अवेयर होना चाहिए। देन न्यूयॉर्क सेशन में हम जाएंगे, तो इनिशियली हम 7:30 को जा रहे थे, तो 6:30 PM को मार्केट ओपन हो जाएगा। तो आपको अवेयर रहना है एंड उसी टाइम पे टाइम जोन में आपको ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइमिंग रहेगा। क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको टाइम जोन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, because whatever the volatilities that are coming into the market, whatever the real money flows into the market, you need to understand this, because to in order to avoid the uh, fake moves. Okay, so we will be learning now best timings. What are all the best timings to trade into this London session and the New York session? Why London and New York only? Because in this timing zones we are having a best volatility sessions, that means market is a very volatile, real big moves इसी जोन में आते हैं। तो हमें मोस्टली ये दोनों टाइम जोन में ही फोकस करना है।
राइट। तो अगर आप ट्रेड प्लेस करना चाहते हो तो 1:30 to 2:30 इज द बेस्ट टाइम जोन फॉर लंदन इन IST, एंड देन 6:30 to 9 इज द बेस्ट टाइम जोन। अभी यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है कि लंदन टाइम जोन एंड न्यूयॉर्क टाइम जोन ये एक ओवरलैप टाइम जोन होते हैं। लंदन टाइम अराउंड 10:30 पे मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो PM IST पे। तो आपको लंदन एंड न्यूयॉर्क में ये एक ओवरलैप टाइम जोन मिल जाएगा आपको 7:30 या फिर 6:30 से, अगर आप डे लाइट सेविंग में जाते हो तो 6:30 टू 10:30 PM तक। ओके, तो ये एक बेस्ट टाइमिंग रहते हैं, आपको रियल बिग मूव्स वहाँ पे मिलेंगे। ओके, आई होप आपको टाइमिंग के बारे में सब क्लियर हो गया होगा। देन हम मिलते हैं, आई मीन वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी आर लर्निंग मोमेंटम एंड करेक्शन। ओके, सो करेक्शन क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स जो भी अप ट्रेंड है, अगर आपको ट्रेंड पता होगा, नहीं भी पता है, वी विल लर्निंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज। Stay tuned. We'll be learning from basic to the advanced series. Okay. So मोमेंटम क्या है? मोमेंटम में जब भी प्राइस करेक्शन के बाद एक बिग मूव देती है इन इट्स रियल डायरेक्शन, तो जो भी रियल डायरेक्शन में मूवमेंट आता है उसी को हम कहेंगे मोमेंटम। ओके, एंड करेक्शन क्या है? अगेंस्ट द डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट द करेक्शन। करेक्शन में मोस्टली बहुत सारी कैंडल्स क्रिएट होंगी। अगर अप ट्रेंड है तो करेक्शन में रेड कैंडल्स और बहुत सारी क्रिएट होंगी, एंड देन यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? ग्रीन कैंडल्स तैयार होंगी, और मोमेंटम में डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल्स तैयार होंगी। करेक्ट, तो ये मोमेंटम एंड करेक्शन है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिटिगेशन एंड ऑर्डर फ्लो। ये चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है। मिटिगेशन क्या है एंड ऑर्डर फ्लो क्या है? मिटिगेशन आर द पार्ट ऑफ S&D। S&D we will be learning into the next upcoming videos. So just stay tuned. Just overview ले लो आप अभी इस mitigation का। तो what is mitigation is when price return to its previous area like an order block or imbalance to fill unfilled order before continue its main direction। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसके डायरेक्शन कंटिन्यू करने से पहले मार्केट जब एक करेक्शन देती है एंड देन इट्स मूविंग टू द करेक्ट डायरेक्शन, तो ये करने के लिए मार्केट को कुछ ऑर्डर्स जो यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर्स है यहाँ पे, तो ये ऑर्डर्स फिल करने पड़ते हैं। इसी को आप कहेंगे मिटिगेशन। ओके, प्राइस कम बैक टू इट्स टू फिल द ऑर्डर्स एंड रिटर्न टू अनफिल्ड एरियाज। जो भी अनफिल्ड एरियाज है ये करने के लिए। अभी ये मिटिगेशन क्यों होता है? अनमिटिगेटेड एरियाज क्यों रहते हैं? क्योंकि प्राइस फास्टली मूव कर जाता है इन इट्स रियल डायरेक्शन, जंप कर जाता है, तो इसी की वजह से ये मिटिगेशन अनमिटिगेटेड एरियाज रहते हैं। तो ये एक S&D का पार्ट है। आई विल बी टेलिंग यू इन द डिटेल इन अपकमिंग वीडियो। जस्ट टेक एन ओवरव्यू एंड नोट इट डाउन। देन ऑर्डर फ्लो। व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो क्या रहता है? जो भी इसका रियल मूव रहता है इधर इन द बाइंग और इन द सेलिंग। अगर अप ट्रेंड है तो कंटिन्यूस बाय होता रहेगा, प्राइस मूवमेंट अप 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 चली जाएंगी, एंड ऑर्डर्स जो भी रहेंगे वो बाइंग की साइड में चले जाएंगे। ओके, सो बायर्स कंट्रोल्स मोर बायर्स, दैट मीन्स प्राइस गोज अप। एंड ऑर्डर फ्लो क्या रहता है? हु कंट्रोल द मार्केट, दैट मीन्स अगर बायर्स अप ट्रेंड है तो बायर्स ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो प्राइस अप ट्रेंड में चली जाएंगी। अगर वैसे ही सेम सेलर्स डाउन ट्रेंड में है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में है प्राइस, तो आपको सेलर यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑर्डर फ्लो भी क्या रहेगा? जो भी ऑर्डर्स है वो सेलिंग के डायरेक्शन में चले जाएंगे, दैट मीन्स प्राइस गोज डाउन डाउन डाउन। तो यही आपको बताना था। ओके, ये आप नोट कीजिएगा, एंड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में कर सकते हो, या फिर इम्प्रूवमेंट्स है वो भी डाल सकते हो। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग फॉरेक्स एंड गोल्ड सीरीज प्लेलिस्ट। आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप करेक्ट प्लेस पे हो, तो बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है, एंड पूरे वीडियोस
स्टार्ट टू एंड देखना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।